हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में मैथ की बात करेंगे। मैथ के ऐसे क्वेश्चन जो कि 10 के बोर्ड के एग्जाम में 20 नंबर तक के एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ उन बच्चों के लिए भी रहेगा जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आज इन सभी क्वेश्चन को हम लोग सेकेंडों में सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको जरूर ये क्वेश्चन तैयार होगा। तो आइए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन पे। सबसे बात पहले करते हैं हम लोग समांतर माध्य की। समांतर माध्य की दोस्तों, समांतर माध्य पे मैं पहले क्वेश्चन दे रहा हूं कि क्वेश्चन है अगर एक इसका समांतर माध्य क्या होगा। समांतर माध्य क्या होगा। दूसरा मैंने क्वेश्चन दिया, जैसे पहला क्वेश्चन तय हुआ, दूसरा क्वेश्चन एक और मैंने दिया, 6, 7, 8 यहां तक करते करते 100 तक दे दिया। 100 क्या, 101 तक, 101 तक का समांतर माध्य क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों मैंने दिया 1, 3, 4, 5 इसका समांतर माध्य क्या होगा। का समांतर माध्य क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देना, पहले क्वेश्चन का ट्रिक देखेंगे हम लोग, ट्रिक से ही देखेंगे। पहले क्वेश्चन का समांतर माध्य क्या होगा। समांतर माध्य को पढ़ने से पहले एक चीज ध्यान देना कि जिसका भी समांतर माध्य पूछा जाएगा उन पहले नंबर को देखना कि उसमें क्रम से अंतर है कि नहीं। जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 7, 8 इसमें क्रम से अंतर है। और जब क्रम से अंतर रहता है तो किसी भी संख्या का समांतर माध्य निकालने के लिए कुछ भी ज्यादा मत करो, पहले संख्या को अंतिम में जोड़ो, पहले को अंतिम में जोड़ो और 2 का भागा दे दो, हो गया तुम्हारा आंसर दोस्तों। 1 को 8 में जोड़ना, 8 और 1 कितना हुआ 9, 9 में 2 का भागा देना, कितना हो गया दोस्तों 4.5 इसका आंसर हो गया। बात ध्यान देना कि पदों में अंतर जो होना चाहिए वो समान होना चाहिए, तभी ये ट्रिक काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ 101 तक के संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है। तो बताओ इसमें देखो क्रम से अंतर है कि नहीं। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट मतलब 100, 101 इसमें भी दोस्तों क्रम से अंतर है। तो इसका भी अगर हमको समांतर माध्य निकालना होगा तो क्या करना, पहले को अंतिम में जोड़ना, पहले को अंतिम में जोड़ना मतलब 1 में 101 जोड़ेंगे और कितने का भागा देंगे, 2 का भागा दे देंगे। 101 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया दोस्तों, 102 में भागा देंगे 2 का, तो इसका आंसर आएगा 51, है ना दोस्तों। यही हो गया इसका समांतर माध्य। बात करते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की। तीसरे क्वेश्चन में है कि 1, 3, 5 का समांतर माध्य क्या होगा। तो दोस्तों देखना इसमें, इस क्वेश्चन में थोड़ा, इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन को तो आप समझ गए होंगे कि अगर किसी भी पद में अंतर समान है, किसी भी पद में अंतर समान है दोस्तों, तो पहले को अंतिम में जोड़कर 2 का भागा दे दो, आपका आंसर आ गया। यही होता है समांतर माध्य। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि 1, 3, 5 का समांतर माध्य क्या होगा। तो ध्यान देना, 1, 3, 1 से 3 में 2 का अंतर है, लेकिन 3 से 4 में 1 का अंतर है। तो इनमें पदों का जो अंतर है वो समान नहीं है। और जिन क्वेश्चन में पदों का अंतर समान नहीं रहता है उन क्वेश्चन को लिखने के लिए या सॉल्व करने के लिए पहले उन पदों को जोड़ते हैं उनका समांतर माध्य निकालने के लिए। उन वैसे क्वेश्चन का समांतर माध्य निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले उन संख्याओं को जोड़ देना। 1 में 3 को जोड़ो, 3 में 4, 4 में 5 और साथ नीचे क्या करना कि कितनी संख्याएं उनको गिनकर उसको नीचे कर दो। 1, 2, 3, 4, 4 को नीचे कर दो। अब इनको जोड़ना, 3 में 1 जोड़ोगे तो 4, 4, 4, 8, 8, 5, 13, 13 में 4 का भागा दे दो दोस्तों, यही हो गया इसका आंसर। ध्यान देना कि जिनमें अंतर समान नहीं होता, जिनमें अंतर समान नहीं होता वैसे क्वेश्चन को हम जोड़कर
और कितनी संख्याएं हैं उसका भागा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो जनरली एक क्वेश्चन जिसमें पूछा जाता है वो छोटे होते हैं, जनरली जो ऐसे जिस पे ट्रिक अप्लाई होता है वो क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं। तो ऐसा नहीं कि उसको हम बहुत बड़े में डिटेल से सॉल्व करना चालू कर दें। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा, 4 3 12, 3 हो गया, एक हासिल ले गया, 4 दूना का 8, मतलब 3.2 होगा समथिंग इसका आंसर। तो हमें विश्वास है दोस्तों कि आप लोगों को समांतर माध्य समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों बात करते हैं इन क्वेश्चन पे कि 2 4 6 8 10 14 16 और 18 का समांतर माध्य क्या होगा। तो इसको आप 2 सेकंडों में बताओ इसका आंसर क्या होगा, ए 20, बी 12, सी 10 या डी 6 होगा। तो दोस्तों आप लोग लगा चुके होंगे। देखो इसमें पदों का जो अंतर है वो समान है, सब में 2 2 का अंतर है। तो क्या करना, पहले को अंतिम में जोड़ो, 2 + 18 कर देना, 2 का भागा दे देना, 18 2 20 में 2 का भागा दोगे तो कितना होगा दोस्तों, 10 होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं इस क्वेश्चन का, 1 3 5 7 9 11 13 और 15, इसमें भी 2 2 का अंतर समान है। तो क्या करना, 15 में 1 जोड़ना 16 होगा, 2 का भागा दोगे तो कितना हो जाएगा 8। तो हमें लग रहा है कि समांतर माध्य पे आधारित सवाल आ गया। और एक तो दोस्तों अब हम लोग माध्यिका पे आधारित सवाल को देखेंगे। माध्यिका पे आधारित सवाल को देखने से पहले ध्यान देना कि आपको क्वेश्चन में ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन अवरोही क्रम में है या अवरोही क्रम में है, मतलब इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, या तो असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए या तो डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मतलब क्रम से इसका ऑर्डर है, मतलब ये है असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है दोस्तों, अब इसकी माध्यिका अगर पूछ रहा है तो पहले पदों को देखो, इकट्ठे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पद। इसमें पद कितने हैं, 9 पद हैं। अब बताओ 9 ये सम संख्या है कि विषम संख्या, विषम संख्या। ठीक है दोस्तों, तो जब 9 होए तो 9 को अगर देखोगे तो 4 उधर होगा, 4 इधर, बीच में भी बचेगा कोई। तो देखो 1 2 3 4 संख्या इधर ले लो, 4 संख्या इसके पीछे से ले लो, बीच में जो बचा वही इसकी माध्यिका हो गई, यही इसका आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, यही क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, 2 4 6 8 10, बताओ एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं है, क्योंकि इसका क्रम जो है एक तरफ से है ना। तो 2 4 6 8 10, इसमें कितने पद है दोस्तों, 1 2 3 4 5, इसमें पद कितने हैं, पद ध्यान देना 5 पद हैं। अब 5 पद हैं तो इसको ध्यान देना, 2 इधर ले छोड़ दो, 2 इधर ले छोड़ दो, बीच वाला बचा, यही इसका आंसर हो गया माध्यिका का। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, तो 2 1 4 3 5 की माध्यिका बताओ। ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमको असेंडिंग ऑर्डर में करना होगा। ठीक है दोस्तों, असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम में करना होगा। तो इसको अगर करेंगे तो पहले क्या आएगा, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और 5 आएगा। अब इसमें कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 और 5। तो ध्यान देना इसमें भी 2 इधर ले छोड़ देना, 2 इधर में, जो बीच वाला बचेगा वही संख्या हो जाएगा दोस्तों इसका माध्यिका। अगर जिसमें 12 संख्याएं हैं या जिसमें 15 संख्याएं हैं तो क्या करना, 7 इधर ले छोड़ देना, 7 इधर से, 7 दूना के 14 हो गया, बीच वाला जो बचेगा वही इसका माध्यिका हो जाएगा। तो माध्यिका का जब पदों की संख्या विषम होती है तो ये बहुत आसान सा ट्रिक होता है दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर सेकंडों में लगा सकते हैं, जैसा कि आप लोग इस क्वेश्चन में देख रहे हैं। अगर इसी को हम फार्मूला पे लगाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन, जिसको हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचाएं। क्वेश्चन हो गया 2 4 6 8 10 12 14, कितने पद हुए, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 16 भी कर लो। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कुल कितने पद हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 की माध्यिका बताओ, कि माध्यिका को इंग्लिश में हम लोग मीडियन कहते हैं। तो मीडियन इसका पूछा, माध्यिका बताओ क्या होगी दोस्तों। तो ध्यान देना, इसमें ध्यान दो कि पद कितने हैं, 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पद हैं। 8 पद हैं तो बताओ 8 कैसी संख्या होगी, सम संख्या होगी। तो ध्यान देना 3 अगर इधर ले छोड़ रहे हो, 3 अगर इधर ले छोड़ दिए तब भी बीच में 2 बच जा रहा है, जो कि बीच वाला कोई इसमें कंफर्म नहीं हो रहा है कि कौन होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान देना, बीच के जो 2 बचते हैं इन दोनों को जोड़कर
इन दोनों को जोड़कर 2 का भागा कर देना, वही आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। मतलब 10 और 8 को जोड़ेंगे तो 18, 18 में 2 का भागा देंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 9 इसकी माध्यिका हो जाएगी। बात करते हैं कोई एक और क्वेश्चन की, जैसे 1 3 5 7 9 कितने पद हुए 1 3 5 7 9 11, इसमें 1 2 3 4 5 6 पद हुए, 6 पद हुए मतलब पदों की संख्या 6 पद हुए, मतलब ये क्या हो गया एक सम संख्या हो गई। अब 6 हो गए तो क्या करोगे दोस्तों 2 इधर ले छोड़ो, 2 इधर ले छोड़ो, बीच वाले 2 बच गए, इन दोनों को जोड़कर 2 का भागा दे दो, 5 + 7 बटा के 2 करो, 7 5 12, 12 में 2 का भागा देंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा 6, इसका माध्यिका हो गया दोस्तों। तो कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूं और साथ में प्रैक्टिस करते हैं इसको 2-3 सेकंडों के अंदर हम लोग लगाने की कि कैसे होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों फिर माध्यिका पे आधारित 2 क्वेश्चन मैं यहां पर दिया हूं, आइए देखते हैं इसको सेकंडों में कैसे लगेगा। 1 3 4 5 7 9 11 की माध्यिका क्या होगी आप लोग बताएंगे तुरंत। देखो इसमें पद कितने हुए 1 3 मतलब 2, एक पद 2 3 4 5 6 7, 7 पद हुए तो विषम संख्या हुआ तो 3 इधर ले छोड़ोगे, 3 इधर ले छोड़ोगे, बीच में बचा 5, 5 कौन सा ऑप्शन नंबर है सी, सही हो गया। इसको देखो 2 4 6 मतलब इसमें कुल कितने पद हैं, असेंडिंग ऑर्डर में मैं खुद ही किया हूं, आप लोग कर लेंगे। इसमें देखो पद कितने हैं दोस्तों, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पद हैं, 8 पद मतलब सम संख्या हुआ, तो 8 पद है तो 3 इधर ले छोड़ो और 3 क्या करो इधर से छोड़ो, बीच में कितने बच गए 2, दोनों को क्या करोगे आप जोड़ोगे, जोड़कर क्या करोगे 2 का भागा दोगे, तो 8 में 2 10 जोड़ोगे तो 18, 18 में 2 का भागा देने पे 9 आएगा। तो दोस्तों ये भी ऑप्शन नंबर सी होगा। तो हमें विश्वास है कि आपको माध्यिका आ गया। और लास्ट में सबसे आसान हम लोग देखेंगे बहुलक पे आधारित क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए चलते हैं बहुलक की ओर। तो दोस्तों बात करते हैं बहुलक पे आधारित क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि 1 3 7 9 2 9 8 11 9 6 और 5 का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक निकालना बहुत ही आसान होता है। ध्यान देना जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसमें ये चीजें देखना कि कौन सी संख्या ज्यादा बार रिपीट है, वहीं उसका बहुलक हो जाएगा। देखो 1 एक बार है, 3 भी एक बार है, 7 एक बार है, 9 2 बार है, एक बार यहां है और एक बार यहां, लेकिन 2 देखो दोस्तों 9 क्या है 1 2 और 3 बार है, 9 1 2 और 3 बार है, सबसे ज्यादा 9 ही आया है इसमें, तो इसका बहुलक कितना हो गया 9। जो भी संख्या ज्यादा बार रिपीट होगी वहीं उसकी बहुलक हो जाती है। इसमें देखो 2 4 3 7 9 2 3 8 2 11 कौन सी संख्या ज्यादा बार रिपीट है, तो 2 एक बार 2 बार और यहाँ पे 3 बार रिपीट है, तो इसका आंसर क्या हो गया 2, क्योंकि 2 का रिपीटेशन ज्यादा बार हुआ है। इसमें बहुलक बताओ आप लोग, देखो 2 1 3 6 7 9 11 13 5 और 6 है, तो किसकी संख्या कौन सी संख्या का रिपीट ज्यादा बार हुआ है, तो देखो 6 का यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ है दोस्तों, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा 6। यही होता है बहुलक निकालने का आसान सा ट्रिक होता है, और बहुलक को बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। बोर्ड के एग्जाम में अगर देगा तो हम लोग अपने मिनटों के समय को सेकेंडों में सॉल्व करके बचा लेंगे। तो दोस्तों हमें आशा और विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। एक बार आप लोग क्वेश्चन को फिर से देख लीजिएगा, और अगर इसमें आप लोग चाहते हैं कि इसके लॉन्ग और डिटेल से बड़े क्वेश्चन को लेकर मैं आऊं अगले वीडियो में, तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल केडीएस सोनभद्र पे जाएंगे और कमेंट करके मुझे बताएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जल्दी हम 12th के मैथ का क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों।